कंपाउंड को जिनके द्वारा मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर किया गया है। डी सकारिया जो आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाए। मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर है एक्रेलिक आर्टो के पल्लन भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस टूर्नामेंट के ड्रेस स्पॉन्सर जिन्होंने इस टूर्नामेंट को वाकई में कलरफुल बनाया है, बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर दयानंद सोरगे साहब, साथ में वीरेंद्र सोरगे साहब और विराज सोरगे साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम थैंक्स कहते हैं इस टूर्नामेंट के कैप स्पॉन्सर एसके स्पोर्ट्स मापोली के प्रोप्राइटर शादाब खुदकर साहब को। हम साथ में थैंक्स कहना चाहेंगे रूपल निमेश शाह मैडम को जिन्होंने बाइक स्पॉन्सर किया है, थैंक यू सो मच। साथ में पिलो स्पॉन्सर गौरी फॉर्म सेंटर के प्रोप्राइटर महबूब गौरी साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं। कपिल पाटिल फाउंडेशन सामाजिक संस्था, केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री माननीय नामदार कपिल जी पाटिल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनका भी अच्छा सहयोग हमको मिला है। O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर के लिए शाहिद पापा और फैयाज अंसारी साहब को हम थैंक्स कहते हैं। एवन चिकन सेंटर के आतिक भाई को भी हम थैंक्स कहते हैं। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे एडवाइस फ्यूचर सॉल्यूशंस को जिनके द्वारा फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर किया गया है, प्रोप्राइटर ताबिर जैरोमी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रॉयल मोटर्स के प्रोप्राइटर अफजल सैयद को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे। इरफान हदीस अंसारी प्रभाग क्रमांक 4 के सभापति है, उनका भी विशेष कोऑपरेशन है इस टूर्नामेंट के लिए, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दलवी साहब और मनसब मुल्ला साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं, उनके द्वारा रोलेक्स मेडिकेयर का किट बैग स्पॉन्सर किया गया है टॉस सेरेमनी के लिए। रियल स्टील ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर वसीम भाई अंसारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पायनियर स्पोर्ट्स क्लब जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है बाली ट्रॉफी 2022 की, उनका भी हम विशेष धन्यवाद व्यक्त करते हैं। एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स को हम थैंक्स कहना चाहेंगे, प्रोप्राइटर सलमान भूजे, साथ में अमिदुज़मा अंसारी जिनके द्वारा 3rd प्राइज़ स्पॉन्सर किया गया है भिवंडी सिटी पूल के लिए। अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स के गुलाम साबिर साहब, आपका भी विशेष धन्यवाद हम व्यक्त करते हैं। स्टेलार ऑटो मोटर्स के प्रोप्राइटर आरिफ मोमिन को भी हम थैंक्स कहते हैं। नवाब स्पोर्ट्स के नूरुल शेख साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट चोचास अखाड़ा को भी हम थैंक्स कहते हैं, और साथ ही साथ शेरू कैटर्स को भी हम थैंक्स कहते हैं। Yes, thank you so much to all the supporters and sponsors of Bali Trophy 2022 on behalf of Altaf Bali sir and Pioneer Sports Club. तो आइए अब मेहमानों को इनवाइट करते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। यस, पायनियर के एक्स कैप्टन सऊद खतीब साहब, आदित्य शेट्टे साहब, फौजान खरबे, नैयर पटेल, सलीम पटेल, अनवर मांडेकर, अक्कू अंसारी और शहबाज बोबड़े, इन सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन से जुड़ जाना है। सऊद खतीब, आदित्य शेट्टे, फौजान खरबे, नैयर पटेल, सलीम पटेल, अनवर मांडेकर, अक्कू अंसारी और शहबाज बोबड़े, सभी हमारे मौजूद मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। 9वां दिन बाली ट्रॉफी 2022 का पहला मुकाबला थोड़ी देर पहले यहाँ पर समाप्त हुआ है लेट ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम भिवंडी में। मुकाबला खेला गया पायनियर स्पोर्ट्स क्लब और स्टार 11 मापोली के बीच में, जिसको पायनियर स्पोर्ट्स क्लब ने 49 रनों से जीता। बहुत बड़ी जीत दर्ज की पायनियर स्पोर्ट्स ने। पायनियर स्पोर्ट्स को हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। और अब कैच ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स हम यहाँ पर देने जा रहे हैं। ये कैच ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू द पावर हिटर ऑफ भिवंडी, अकबर शेख। अकबर शेख पायनियर स्पोर्ट्स के एक बेहतरीन खिलाड़ी, बल्लेबाजी भी धुआंधार की लेकिन फील्डिंग भी लाजवाब और कैच नहीं तो मैच भी पकड़ा। बेहतरीन ऑलराउंडर एक्स के हाथों से हम देने जा रहे हैं अक्कू के अकबर शेख को। ये गौरी फॉर्म सेंटर, महबूब गौरी स्पॉन्सर, पीलो। चलते हैं मैन ऑफ द मैच, जो कि हर खिलाड़ी का सपना रहता है, और जानते हैं अजय गरज से कि मैन ऑफ द मैच कौन है। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू शाहिद खान फ्रॉम पायनियर स्पोर्ट्स। 50 रन्स ऑफ जस्ट 16 डिलीवरीज। मैजेस्टिक शाहिद खान। कमाल की बल्लेबाजी रही शाहिद खान की, धुआंधार विस्फोटक और विध्वंसक अंदाज में बल्लेबाजी की आइए उन्होंने। शायद आपको यहाँ रुकना है। सबसे पहले एक्स क्रिकेटर सलीम भाई के हाथों से हम ये गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं। मापोली के तौसीफ शेख, डॉक्टर तौसीफ शेख स्पॉन्सर। फौजान खरबे से रिक्वेस्ट है कि आपको ये गिफ्ट हैम्पर देना है, जो हमें शिव शंकर जूस सेंटर ने स्पॉन्सर किया है। अनवर मांडेकर, सबसे तेज़ गेंदबाज हमदम के,
थॉमसन के नाम से जाने जाते थे। डी साकारिया का बैग, आपके पर्सनालिटी को चमकाना है, डी साकारिया जाइए। नैयर पटेल एक्स क्रिकेटर पानियर के एवन गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं, जिसे हमें एवन राजेंद्र पाटिल सूत्र संचालक लाखोली ने स्पॉन्सर किया है। अब शहबाज भाई से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एसके स्पोर्ट शादाब कोतकर स्पॉन्सर ये कैप देना है। अब अक्कू से रिक्वेस्ट है कि पायनियर स्पोर्ट स्पॉन्सर ये गिफ्ट टेम्पर देना है। अब जेडपी सदस्य अरुण वीर और ताबिर जैरूमी स्पॉन्सर फ्रूट बास्केट आदित्य शेट्टे साहब दे रहे हैं। और आखिर में पायनियर के एक्स कैप्टन सऊद खतीब ये एक्रेलिक आर्ट 2 अतीक पल्लन का नमूना। देखिए, सऊद खतीब पहले खिलाड़ी थे भिवंडी टेनिस क्रिकेट में। अजय गरत, आपकी मालूमात के लिए पहला डे नाइट जब हुआ था तो उसके पहले मैन ऑफ द सीरीज दिन और रात की रोशनी में जो थे वो सऊद खतीब थे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। लॉट ऑफ थैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मैजेस्टिक शाहिद खान। बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था, एक दो छोटी बाड़ियाँ आपने ज़रूर खेली, लेकिन बहुत दिनों से लग रहा था कि शाहिद खान की वो बड़ी बाड़ी कहाँ गई। फिर मुझे पता चला कि बाली ट्रॉफी आई है, क्योंकि 2 मरतबा आईएएस चौके लगाने वाले हैं और बाली ट्रॉफी में 2 आईएएस पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी शाहिद खान के नाम है, एक बार अहमद के साथ, एक बार करेश के साथ। शाहिद, कैसा एंजॉय किया पहले मैच? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। सुबह का मैच था और कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बना जाए। बैटिंग भी आई, तो कल बात हो रही थी, डिस्कस हो रही थी, तो अल्ताफ़ भाई ने भी यही कहा कि सब अपना अपना नेचुरल गेम खेलो और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाओ ताकि प्रेशर न रही गेंदबाजों पे। अच्छा लगा। एक सवाल है कि आपको लगता नहीं कि थोड़ी बहुत गेंदबाजी इस मैच में कमज़ोर रही है? बिल्कुल, गेंदबाजी तो अगर हम कहें तो पूरा साल कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर रही है बाबे सर, क्योंकि लगातार हम किसी ना किसी गेंदबाज को लेकर थोड़े से परेशान ज़रूर है। पहले एक गेंदबाज शॉट है और उसके बाद जो हमारे मेन फ्रंट लाइन गेंदबाज है वो भी अभी पूरी तरह फिट भी नहीं है, उसामा भी अभी भी फिट हुए। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे का मुकाबला बड़ा है तो अच्छा कोशिश करेंगे कि अच्छा खेले और गेंदबाज भी अपना 100% दे और बैट्समैन भी। शाहिद भाई, एक ही सवाल है, आपका जो प्रदर्शन है बाली ट्रॉफी में लगातार अच्छा होता जा रहा है, मतलब क्या एक अलग माइंडसेट के साथ आप आते हो बाली ट्रॉफी खेलने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं अजय, आप तो खुद देख रहे हैं यहाँ पर कि लगातार हम लोग के सभी बच्चे, मैं कहूँगा कि 10 से 15 दिन में कोई प्रैक्टिस पे जा नहीं पा रहा है, टाइम नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इतना बड़ा इवेंट है, सबको 100% देना है, सबको अपना टाइम देना है, प्रैक्टिस पे नहीं है। लेकिन हमारी यही कोशिश है, क्योंकि 2 साल से मैं मार्क कर रहा था लगातार पायनियर फर्स्ट राउंड से बाहर हो रही थी, तो हमारी इस बार कोशिश थी कि इंशाल्लाह पहला ही राउंड एक ऐसा खेला जाए ताकि आगे वाली टीमों को प्रेशर बने और पायनियर अपना नेचुरल गेम खेले और क्रिकेट खेले, ताकि पायनियर का जो नाम है इंशाल्लाह वो कायम रहे। अजय, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। 2016 से 2022 तक शाहिद खान और बाली ट्रॉफी का चोली दामन का साथ है। चलते हैं, ये थे मैन ऑफ द मैच शाहिद खान। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में मजहर खान के पास। पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भावे सर और अजय गरत सर। बाली ट्रॉफी 2022 नवा दिन और दूसरा मुकाबला जो अभी अभी शुरू हुआ है, जहां पर खेलने वाली टीमें है उमर 11 गोरेगांव और यशवंत स्मृति रहनाल के बीच में ये मुकाबला शुरू हुआ है। टॉस को जीता था उमर 11 गोरेगांव के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिए। गेंदबाजी की हम बात करें तो पहले 2 ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं और ये तीसरा ओवर अब शुरू होने जा रहा है। और इसी बीच वहां पर देखना, इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला है और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ बल्लेबाज गुरुनाथ के बल्ले से, मुरुनाल ने ये स्ट्रोक लगाया। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर मुरुनाल ने लगाया यहाँ पर इस बार। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया गेंदबाज
मुशर्रफ, और मुशर्रफ को पहली गेंद के ऊपर मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया 6 रनों के लिए। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर मुशर्रफ की बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था, जहाँ बल्लेबाज ऑन साइड में बहुत पहले ही बल्ला अपना घुमा बैठे थे वहाँ मुरुनाल। ये देखिए किस तरह से बाहर की तरफ ये गेंद निकली थी। बहुत बढ़िया वापसी इस बार रही है मुशर्रफ की। पहले 2 ओवर में अगर हम बात करें तो पहले ओवर में 12 और दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन आए थे। एक बार फिर से देखना है, बड़े हिट की तरफ से जरूर गए लेकिन ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी वहां पर गेंद के नीचे आता हुआ और विकेट इस वक्त गिरता हुआ। बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया वहां पर अरहम ने। टीम के कैप्टन भी है अरहम, और बेहतरीन वहां पर कैच समाप्त किया है, रनिंग कैच। लगभग लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए मिड ऑन की तरफ हो गए थे। बेहतरीन कैच और पारी समाप्त हुई इस वक्त मुरनाल की। मुरनाल जो कि पहली गेंद के ऊपर एक सिक्सर लगाया, उसके बाद दूसरी गेंद दौड़ा और तीसरी गेंद के ऊपर फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे वहां पर। मुरनाल 8 रन बनाकर वापस गए। 6 गेंदों का सामना किया जिसमें एक सिक्सर भी उन्होंने लगाया है। तीसरे ओवर का खेल हम देख रहे हैं और अब तक स्कोर जो बना है 21 रन, जबकि 4 विकेटें गिर चुकी है। नए बल्लेबाज अब आए हैं इस वक्त कुणाल। स्वीकार सामना करेंगे वहां पर मुशर्रफ का। इस बार देखना है वहां पर शॉर्ट कवर में इस गेंद को खेला है, 1 रन पूरा किया और अब दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर दोनों ही एक खिलाड़ी। जैसे ही देखा कि थोड़ा सा वहां पर मिसफील्ड हुआ है, कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने, स्वीकार और कुणाल। ये 2 बल्लेबाज अब क्रीज पर है। 2 रनों की मदद से अब स्कोर जा पहुंचा है 23 रनों पर। 4 विकेटें गंवाने के बाद यशवंत स्मृति राहनाल इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। एक बार फिर से देखना, इस बार बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकल गई ये गेंद, वाइड गेंद इस बार कर बैठे वहां पर मुशर्रफ। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर 1 रन की मदद से अब 24 पर जा पहुंचा है। पहली गेंद जहां पर सिक्सर लगा, उसके बाद डॉट, फिर विकेट, लेकिन इस बार वाइड गेंद कर बैठे वहां गेंदबाज। एक बार फिर से वहां पर देखना है, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की इस गेंद को। नटराज स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर। ये देखिए किस तरह से अगले पैर को ऊपर उठा के वहां खेलना चाहते थे। फिर से वहां पर खराब लाइन पर गेंदबाजी, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ रख बैठे इस बार मुशर्रफ। इस ओवर में ये दूसरी वाइड गेंद की है वहाँ मुशर्रफ ने। अब तक कुल मिलाकर जो गेंदबाजी की है 10 रन खर्च किए और 1 विकेट भी उन्होंने हासिल किया है, लेकिन अब दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है मुशर्रफ द्वारा। इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज ने, शरीर पर लगने भर के बाद ये 1 रन आता हुआ। तो ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, और स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया है यशवंत स्मृति राहनाल ने वो है 26 रन, 4 विकेट गंवाने के बाद। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं, जहाँ पर ग्रामीण फॉर्मेट का ये मुकाबला चलता हुआ उमर 11 गोरेगांव और यशवंत स्मृति राहनाल के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। पहला मुकाबला जो रहा था वो सिटी पुल का मुकाबला रहा था, जहाँ पर पॉनियर स्पोर्ट्स और स्टार 11 मापोली के बीच में मुकाबला खेला गया था। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली आज पॉनियर के बल्लेबाजों द्वारा, जहाँ पर शाहिद खान ने अर्धशतक लगाया है और अकबर शेख ने भी 45 रनों की एक धुआंधार पारी खेली और 113 रनों का टारगेट रखा था स्टार 11 मापोली के सामने। 114 रनों का टारगेट रहा था। इसके बाद जो मुकाबला है वो 40 प्लस का मुकाबला हम देखेंगे, जहाँ पर टेम्बोली स्पोर्ट्स और गावदेवी ओली के बीच में मुकाबला रहेगा। 40 प्लस का ये मुकाबला।
गेंदबाजी में अब फैसल को बुलाया गया है, फैसल शेख। ये देखिए शारिम खतीब को दिखाया जा रहा है, साथ में सऊद खतीब साहब भी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पॉनियर स्पोर्ट्स के कई एक्स खिलाड़ी वहाँ पर नज़र आते हुए। फैसल एक बार फिर से उन्हीं को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। पहले ओवर में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी फैसल ने, जहां पर 2 विकेटें हासिल कर सिर्फ 3 रन खर्च किया था। स्वीकार सामना करेंगे वहां फैसल का। पहली गेंद वहां पर फैसल की बहुत बढ़िया गेंद रही थी, अच्छी लंबाई की गेंद रही थी, जहां पर बल्लेबाज ऑन साइड में खेलने की कोशिश की उस गेंद को। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए फैसल। स्कोर हम देखें तो अब सिर्फ 26 रन ही अब तक बना है, जबकि ओवर नंबर 4 का खेल शुरू हो चुका है। इस बार फैसल की ये गेंद वहां पर लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइट का इशारा आता हुआ इस वक्त अतिरिक्त रूप में एक बार फिर से बढ़ोतरी होती हुई। पिछले ओवर में भी हमने देखा था कि मुशर्रफ ने जो वाइट गेंदें की थी उसमें 2 वाइट गेंदें उन्होंने की थी, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फैसल ने भी अब ये एक वाइट गेंद की है। इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरा और आउट वहां पर। स्वीकार की पारी यहां समाप्त होती हुई और 5वां विकेट गिरता हुआ रहनाल स्पोर्ट्स का। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, और बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा, जहां पर विकेट कीपर कॉनेन ने कोई गलती नहीं की। स्वीकार भी इस वक्त आउट होकर वापस गए। आउट होने से पहले सिर्फ 2 ही रन बनाए, जबकि गेंदें ज्यादा खेल बैठे थे। 5 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाए। नए बल्लेबाज अब दीपेश बल्लेबाजी के लिए आते हुए। क्रॉस द लाइन एक बार फिर से वहां पर अलोंग द कारपेट खेल दिया इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज दीपेश ने। एक रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ। चौथे ओवर में 5 विकेटें गंवाने के बाद यशवंत स्मृति रहनाल ने अब तक रन बनाए हैं 28 रन। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर इन फ्रंट ऑफ द विकेट खेला इस गेंद को। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद चलेगी, जहां पर अच्छी फील्डिंग होती हुई, लेकिन 1 रन से ज़्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। फिर से वहां पर ऑन साइड में ही खेलने की कोशिश की बल्लेबाज दीपेश ने। ज़्यादातर हम जो बल्लेबाजी देख रहे हैं रहनाल के बल्लेबाज, वो ऑन साइड में ही गेंदों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उमर 11 के जो गेंदबाज है वो हम देख रहे हैं कि ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रख रहे हैं। जान चुके हैं कि रहनाल के जो बल्लेबाज है वो किस तरह से बल्लेबाजी करना जानते हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है, कोई खिलाड़ी वहाँ मौजूद नहीं है और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर दीपेश के बल्ले से आता हुआ। लगातार हम देख रहे थे कि ऑन साइड में ही गेंदों को खेल रहे थे, लेकिन इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद रही थी, लेकिन बेहतरीन तरीके से इस गेंद को वहाँ पर सीधे बल्ले से खेला है। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री की बाहर जाती हुई इस चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 33 रनों पर। चार ओवर की समाप्ति और रन बने हैं अब तक 33। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है फैसल द्वारा। अपने 2 ओवर के कोटे में कुल मिलाकर 10 रन खर्च किए और 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर फैसल की रही, साथ ही साथ अरहम ने भी अच्छी गेंदबाजी की और मुशर्रफ ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। यस, टीम के कैप्टन है अरहम। 3 ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं 33 रन बने और 5 विकेटें गिरी। सबसे बड़ी बात है कि गोरेगांव टीम की तारीफ़ करना होगी उमर 11 की। अपने समय में वो अपने ओवर पूरे कर रहे हैं, और जब आपके समय में ओवर करते हैं
तो फिर आपकी टीम को उसका प्लस पॉइंट भी मिलता है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, टेनिस क्रिकेट में अल्ताफ बाली छाए हुए हैं, पायनियर छाई हुई है और बाली ट्रॉफी छाई हुई है। आज तमाम रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे क्योंकि आज बाली ट्रॉफी ऑल इंडिया ओपन लीग भी है। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है सीधा 6 रन। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में बैठना है। इस मर्तबा गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में, 1 रन आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। आउट हो गए बैट्समैन वहां पर। 39 रन 6 विकेट। देखिए गोरेगांव, वांगनी, नेरल, करजत, ये वो इलाका है जहाँ पे क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला जाता है, ख़ास तौर से दामाद। और इस साल गोरेगांव की टीम को अच्छा मौका मिला, उनके कैप्टन ने अच्छा ओपिनियन दिया कि कई सालों से बाली ट्रॉफी को हम देख रहे हैं और इसे खेलने के लिए काफ़ी हम उत्साहित थे। 40 प्लस की दोनों टीमों के कैप्टन को डबल 8 भारत के टॉस बॉक्स में जाके बैठना है। टेमोली स्पोर्ट और गावदेवी होली के कैप्टन इस मर्तबा अतिरिक्त उछालता बीट किया वहां पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, फ्लाई स्लिप से शॉर्ट थर्मेन पे पहुंची है, 1 रन बनता हुआ। बॉलिंग बहुत जबरदस्त हो रही है चैनल में। इस मर्तबा देखना है क्या कुछ इशारा आता है। 6 रन, कैलकुलेटेड 6। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फिर से खेला है गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर, फिर से मस्तक पे दस्तक, नाप तोल के सिक्सर मारे हैं। और ये जो 2 सिक्सर आए हैं ये मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, इस वक्त
टेम्बोली स्पोर्ट और गावदेवी होली 40 प्लस के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। हम डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में जिसे स्पॉन्सर किया है असफर बुलिंजकर और जावेद दलवी साहब ने। टेम्बोली के कैप्टन है मेरे साथ प्रमोद और गावदेवी होली अरविंद भोयर। अवेश बाबा और शारिम खतीब दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपको डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। 40 प्लस का ये मुकाबला है। गोल्डी क्रिकेट 24 कैरेट सोना क्रिकेट। वेलकम अजीम अब्दुल्ला मैच रेफरी जुड़ चुके हैं और मशहूर विकेट कीपर बैट्समैन पॉइनियर के शारिम खतीब और एक्स ऑलराउंडर अवेश बाबा। वेलकम। कॉइन मैं आपको बताता हूं, एक तरफ एबी और एक तरफ बाली ट्रॉफी। मैं बोलूँगा बाली ट्रॉफी कहना है। यस, टॉस को जीता है गावदेवी होली ने। शारिम खतीब ये रोलेक्स मेडिकेयर का किट बैग देना है टॉस विनिंग कैप्टन को। फाद दलवी और मनसब मुल्ला की देन। रियल स्टील के वसीम अंसारी की एक कैप अवेश बाबा आपको पिनाना है। बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का और अजीम अब्दुल्ला। अरविंद नाणेफेक जिंकले, काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण. कारण काय? टेंबिवली टीम पण बलाढ्य टीम आहे, तरी पण क्षेत्ररक्षण करून त्यांना कमीत कमी रन्समध्ये रोखून आणि जिंकण्याचा प्रयत्न असणार आहे. कमीत कमी किती? 40च्या आतमध्ये 35-40. कुठले गोलंदाज आहेत जे विकेट टेकिंग स्टार्ट देतील? गोलंदाज आमच्याकडे विकेट टेकिंग पॉवर प्लेचा एक पॉवरफुल बॉलर आहे अंकुश, त्याच्यानंतर प्रवीण आहे, देवीदास आहे, कैलास आहे, असे 4 बॉलर आहेत. खरोखर विकेट टेकर बॉलिंग चांगली बॉलिंग करून कमीत कमी स्कोर देण्याचा प्रयत्न असणार आहे. बाली ट्रॉफी खेळताना कसा आनंद होतो? खरोखर बाली ट्रॉफी बोलली तर भिवंडीची एक सर्वात मोठी स्पर्धा आहे आणि ती एक वेळा समोर आली ना तर असं होतं आम्हाला कधी आम्ही बाली ट्रॉफीला जातो. आणि खरोखर अल्ताफ बाली हे माझे 25 वर्षापासून मित्र आहेत. खरोखर ते आम्हाला प्राधान्य देतात इथे आणि दरवर्षी आम्हाला चान्स देतात खेळण्यासाठी. खरोखर त्यांचे मानावर तेवढे धन्यवाद कौतुकास्पद आहे. धन्यवाद. टॉस जिंकला असता ते काय करते? क्षेत्ररक्षण. आता तुम्हाला फलंदाजी करायची आहे, काय लक्ष आहे माइंडमध्ये? 45. कुठले फलंदाज आहे जे फ्लाइंग स्टार्ट देतील? संदीप गोवाडकर, मुकेश नांदुरकर, हरीश नांदुरकर. आणि बाली ट्रॉफीमध्ये कसा एन्जॉय करता? खूप एन्जॉय करतो, मजा येतो खेळायला. ऑल द बेस्ट. द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज गावदेवी होली 40 प्लस won the toss, selected ball first. Back to the commentary box. बहुत बहुत शुक्रिया भाभे सर. तो क्या गज़ब की शुरुआत दिलाई यहाँ पर बल्लेबाज कौनाइन ने. पहली 2 गेंदें वहाँ पर पहले ओवर की और दोनों गेंदों पर बड़े हिट. पहली गेंद पर सिक्सर और इस गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई वहाँ बल्लेबाज ने. एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई अगर हम पहली 2 गेंदों की बात करें तो. पर न एक बार फिर से सामना करते हुए कौनाइन. एक बार फिर से देखना है इस गेंद को, ऊपर खेल बैठे, ऊंचाई ज़्यादा है, लंबाई कम है, गेंद के नीचे वहाँ पर खिलाड़ी आते हुए और इस बार आउट हो गए वहाँ कौनाइन. पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त उमर 11 गोरेगांव का. बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे उस गेंद को और हर गेंद के ऊपर हम देख रहे थे कि बड़े हिट की तरफ जा रहे थे. पहली 2 गेंद पर तो रन बटोरे वहाँ बल्लेबाज ने, लेकिन एक बार फिर से वहाँ मिड विकेट की दिशा में खेलने के लिए गए थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे. बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया वहाँ पर डीप में खड़े हुए खिलाड़ी मुरुनाल ने. नए बल्लेबाज अब इस वक्त आए हैं रहबर, जबकि सामना करेंगे इस बार मोहम्मद.
इस बार कट कर दिया इस गेंद को, वहाँ पर मोहम्मद ने, देखना है वहाँ डीप में वहाँ खिलाड़ी इस बार जाकर गेंद को फील्ड करते हुए, लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अच्छी उछाल मिला था इस गेंद के ऊपर, यहाँ पर बल्लेबाज ने इस गेंद को कट किया और स्ट्राइक को रोटेट किया वहाँ मोहम्मद ने। एक रन की मदद से स्कोर अब 11 रनों पर जा पहुँचा है। जो टारगेट है उमर 11 के सामने वो है 53 रनों का टारगेट है। उसी बीच वहाँ पर देखना है, ग्लांस करने की कोशिश की बल्लेबाज रहबर ने, लेकिन लेग स्टंप को काफ़ी छोड़ती हुई गेंद रही थी। वाइड का इशारा आता हुआ। ग्रामीण फॉर्मेट का ये मुकाबला हम देख रहे हैं। यशवंत स्मृति रहनल और उमर 11 गोरेगांव के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। एक बार फिर से वहाँ पर देखना, इस बार बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए वहाँ पर रहबर, और विकेट नंबर 2 इस वक्त गिरता हुआ। तो रहबर की पारी भी यहाँ पर समाप्त होती हुई। अच्छा ओवर यहाँ पर घटता हुआ गेंदबाज परने के पहली 2 गेंदों की हम बात करें तो जहाँ पर 10 रन आ गए थे, लेकिन उसके बाद 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल की है। यस मजहर खान, देखा जाए तो आखिरी ओवर में जो रन बने थे वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं इस मैच में। जी बिल्कुल भावे सर, जिस तरह से वहाँ पर हमने देखा कि लास्ट ओवर में दो सिक्सर जो लगे थे, कहीं ना कहीं वही टर्निंग पॉइंट साबित ना हो जाए इस मैच में। फैसल नए बल्लेबाज सामना करेंगे वहाँ पर प्रणय का। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है वहाँ पर डाउन द ग्राउंड, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त फैसल के बल्ले से आता हुआ, हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेला, स्ट्रेट ड्राइव जिसे हम कहेंगे, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। Uppish stroke indeed, picks on the half volley and firmly driven just past the bowler's hand and racing all the way to the boundary, down the ground for 4. तो पहले ओवर की समाप्ति यहाँ हुई है 2 विकेटें गंवाने के बाद। पहले ओवर में जो रन बनाए उमर 11 गोरेगांव ने वो है 16 रन। रन के मामले में भावे सर हम देखें तो यहाँ पर अच्छी शुरुआत, लेकिन विकेटें भी 2 गिरी है गोरेगांव की। देखिए मिला जुला ओवर कह सकते हैं हम, जहाँ 2 विकेटें भी गिरी है, 16 रन भी बने, 54 का लक्ष्य है, बचे हुए 53 का, बचे हुए जो 4 ओवर हैं उसमें यहाँ से 37 रन चाहिए। अगला मुकाबला 40+ है, जहाँ पे टॉस को जीता है गावदेवी ओली ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। जी बिल्कुल, अगला मुकाबला हम 40+ फॉर्मेट का मुकाबला देखेंगे, जबकि ये ग्रामीण फॉर्मेट का मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, जबकि पहला मुकाबला हमने सिटी फॉर्मेट का मुकाबला देखा है। गेंदबाजी में अब बुलाया गया दूसरे ओवर में गेंदबाज भूपेश को। भूपेश सामना करेंगे वहाँ बल्लेबाज मोहम्मद। भूपेश की ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, वहाँ पर कमाल की गेंद, क्या कमाल की गेंद रही है, और अपने ओवर की शुरुआत क्या बेहतरीन की वहाँ पर भूपेश ने, वाइड यॉर्कर किया था इस बार। क्या कमाल की गेंद ने, कमाल का एक्शन भी उनका लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि बाली ट्रॉफी में बुमराह आ गए हो। वाकई में बाबे सर यहाँ पर लेकिन शुरुआत बेहतरीन की है भूपेश ने। इस बार फिर से वहाँ पर देखना है, वाइडिश मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला है वहाँ बल्लेबाज मोहम्मद ने, बहुत बढ़िया तरीके से मिडल किया था इस गेंद को। वहाँ 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से अब 17 रनों पर जा पहुँचा है। 2 विकेटें गंवाने के बाद 17 रन, दूसरे ओवर का खेल हम देख रहे हैं। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 36 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार सिर्फ दिशा दिखाई इस गेंद को और बाकी का काम वहां पर गेंद ने कर दिया। फुल टॉस गेंद थी और बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर सिर्फ दिशा दिखाई इस गेंद को। लेफ्ट स्वीप, खड़े खड़े स्वीप किया था वहाँ पर, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई लेफ्ट स्वीप किया था। ये देखिए बल्ला फेंक दिया था लगभग गेंद पर। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है
उमर 11 गोरेगांव की। और खास करके हम फैसल की बात करें भावे सर, जो लास्ट गेंद के ऊपर उन्होंने जो बाउंड्री लगाई थी परनय की गेंद के ऊपर स्ट्रिप ड्राइव, और यहाँ पर जब भूपेश के सामने स्ट्राइक पर आए तो यहाँ पर भी एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया उन्होंने, 4 रन। इस बार स्विच हिट खेला है वहाँ पर, लेकिन सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर, इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेला है इस गेंद के ऊपर, लेग बाय के रूप में ये 1 रन आया है। बाईस रन 2 विकेटें गंवाने के बाद उमर 11 गोरेगांव। इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश की वहाँ पर बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद की लाइन से बहुत ज़्यादा दूर रहे बैठे थे वहाँ पर। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर बिल्कुल क्रॉस दी लाइन खेलना चाहते थे वहाँ बल्लेबाज मोहम्मद। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर इस ओवर में अब देखने को मिल रही है भूपेश द्वारा। हालांकि एक बाउंड्री लगी, लेकिन सटीक लाइन लेन पर गेंदबाजी जिस तरह से ओवर की शुरुआत की थी, वाइड यॉर्कर किया था जहाँ पर बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट कर दिया था। और एक बार फिर से यहाँ पर बेहतरीन गेंद, एक बार फिर से अच्छी गेंद वहाँ पर। लगातार हम देख रहे हैं कि क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर बल्लेबाज मोहम्मद। खराब शॉट 2 खेले मोहम्मद ने, अपने क्रीज में ही दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे नाचते रहे, ना गेंद को पढ़ा, ना देखा, ना भाला, सिर्फ बल्ला चला दिया। दो ओवर में 22 रन आए। यहाँ पर बचे हुए 3 ओवर में 31 रन चाहिए। मैच अभी भी कट टू कट चलता हुआ। बाली ट्रॉफी की दोपहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आफ्टरनून सेशन चलता हुआ अल्ताफ बाली पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से आए दिन बाहर के भारत का सुपर से ऊपर टेनिस शो। मेरे साथ आए दिन बाहर के में सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत फिर से जुड़ चुके हैं भोजन अवकाश के बाद। करण आया बॉलिंग। गेंदबाजी में करण को बुलाया गया है। देखना है ये ओवर दोनों टीमों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से उमर 11 गोरेगांव रन की तरफ जाना चाहेंगे और उन्हें रोकने की कोशिश करेंगी रानाल की टीम। यशवंत स्मूर्ति स्पोर्ट्स रानाल। करण सामना करेंगे बैट्समैन फैसल। खींच के मारा है, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे। ओ क्या छूटा, लेकिन करे कोई और भरे कोई। कैच फैसल का छूटा और मोहम्मद। एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर उमर 11 गोरेगांव का 1 रन से 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही कट टू कट मुकाबला चल रहा है। अगला मुकाबला 40+ से गावदेवी ओली ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। बल्लेबाजी की दावत दी है वहाँ पर टेम्बोली टीम को। टेम्बोली टीम का उत्साह बढ़ाने खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ के बीच पहुँच चुके हैं। आपका भी इस्तेकबाल है। मुकेश नांदुरकर टेम्बोली टीम 40+ के बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए करण। सामना करेंगे नए बैट्समैन टीम के कैप्टन अहमद। वाइस कैप्टन है अहमद, आरम कैप्टन है। इस मरतबा खींच के मारा है, हवा में स्ट्रोक है,
लेकिन कैरी नहीं हुआ वहाँ पर, पीछे एक रन बनता हुआ। लगातार एलिवेशन शॉट के पीछे नहीं बना पा रहे उमर 11 गोरेगांव के बल्लेबाज। एक रन से स्कोर 24 रन 3 विकेट। करण, बहुत कुछ डिपेंड है यहाँ पर बल्लेबाज फैसल शेख पर, वो किस तरह की बल्लेबाजी। बहुत बढ़िया गेंद, कान के पास से जाती हुई बैट्समैन के कहती हुई तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। बेहतरीन राइजिंग और सरप्राइजिंग गेंद। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। ऑफ स्टंप के बहुत बार वाइड। एक रन और स्कोर में आता हुआ स्कोर 25 रन 3 विकेट। 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 15 गेंदे 28 रन। नेक टू नेट फाइट चलती हुई। फिर खराब गेंद, फिर वाइड। देखिए वाइड करने के बाद अपने सर पे हाथ रख दिया गेंदबाज करण ने। कहते हैं कि सांप गुजर जाए तो फिर लकीर पीटने से कुछ भी नहीं होता है। एक रन से स्कोर 26 पे पहुंचा है उमर 11 गोरेगांव। पीछा कर रही है 53 के लक्ष्य का। करण राइट आर्म राउंड ही स्टंप जाते हुए। फुल टॉस गेंद तान दिया आसमान में। गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग ह्यूज हिट 6 रन। सिक्सर से स्कोर 32 रनों पे पहुंचा है। राइट आर्म राउंड ही स्टंप जाते हुए। एक और आसमानी टोला, ये भी जाएंगी साजन के घर। 6 रन। मैंने पहले ही कहा था कि फैसल शेख ही एक ऐसे बैट्समैन है जो अच्छे शॉट्स लगा रहे। करण, फैसल को ए जनगॉन। तीन ओवर की समाप्ति पे 38 रन फैसल। अजय गरत 21 रन बाद आउट हुए। बारह गेंदे 15 रन। अजय गरत एक कट टू कट मुकाबला। अजय, एक सवाल तुमसे करना चाहूँगा कि रायगढ़ की टीमें, ठाना ग्रामीण की टीमें और पालघर, इससे एक अलग बाली में एटमॉस्फेयर भी बना और अलग अलग टीमों के मैचेस देखने के लिए अलग अलग क्रिकेट के फ्लेवर भी हमें मिले। जी हाँ, और क्वालिटी इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है टूर्नामेंट की। काफ़ी अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता है। ये हमारे अजीज़ मेहमान इस समय मंच पर उपस्थित है, सभी का हार्दिक स्वागत। 38 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी मैच में थोड़ी बहुत रोचकता है। 12 गेंदों में 15 रन चाहिए। एक बात है अजय गरत के, ये जो ओवर है
ये दोनों टीमों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अगर कम रन बने तो लास्ट ओवर में थ्रिलिंग क्लाइमेक्स रहेगा, और यहाँ पे अगर रन बने तो फिर गोरेगांव आगे की तरफ देखेंगे। और रानाल टीम के गेंदबाज को तो यही कोशिश करनी होगी कि कम से कम रन्स खर्च करे इस ओवर में। भूपेश आए हैं गेंदबाजी के लिए। आखिरी ओवर में किसी तरह से मैच को लेकर जाने की कोशिश करनी होगी। कम से कम 7-8 रन भी आखिरी ओवर में बचते हैं तो निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता है। आखिरी ओवर का रोमांच कुछ अलग ही रहता है सिद्दीक जी। भूपेश हाजी समरसेट स्टैंड की तरफ से आते हुए सामना करेंगे उनका बैट्समैन अहमर। थोड़ा बुमराह टाइप एक्शन है बॉलिंग का। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, टर्न कर दिया पैरों के सामने, 1 रन। देखिए इतना क्विक उनका एक्शन है कि बैट्समैन पढ़ ही नहीं पड़ता है कि गेंद इतनी तेज आएंगी। लेकिन एक अच्छा बॉलर वही होता है जो अच्छा बैट्समैन वही होता है जो बॉलर के एक्शन को नहीं देखता है, उसकी गेंद को देखता है। स्कोर 39 रन, 11 गेंदे 14 रन। कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं। आज का पहला मुकाबला पायनियर ने एक तरफा शिकस्त दी थी स्टार 11 मापोली को, जो सिटी क्रिकेट से था। ये मुकाबला ग्रामीण क्रिकेट में चलता हुआ राइट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मरतबा बैक फुट पे गए, खींच के मारा है, चाबुक शॉट, 6 रन। क्या गजब का स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक। छोटी गेंद थी और उसको बड़ी नसीहत देते हुए, सही नसीहत देते हुए नए बैट्समैन अरहम पहली गेंद का सामना किया उन्होंने और एक कमज़ोर गेंद मिली, उसका पूरा फ़ायदा उठाया। बहुत ही कड़क पुल शॉट। अरहम जो रन नहीं बन रहे थे उससे काफ़ी बरहम थे और टीम के कैप्टन हैं, और आते ही 6 रन से बहुत खूबसूरत शॉट खेला है मिड विकेट पर, 6 रन। स्कोर उछलता हुआ 45 पे पहुंचा है, 45। भूपेश अरहम के लिए अपील, आउट LBW। बढ़िया वापसी। पिछली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन थी लेकिन ये आगे रखी हुई गेंद थी और विकेट टू विकेट गेंद करने का ये नतीजा कि बल्लेबाज को उन्होंने पगबाधा आउट किया है। मुड़ना चाहते थे ऑन साइड में, वहाँ पर थोड़ा अक्रॉस जाकर खेलने का प्रयास किया था अरहम ने। अभी अभी छक्का जड़ा था, इस बार सीधे बल्ले से खेलते तो शायद वो अपना विकेट बचा सकते थे। राउंड द स्टंप्स, ये देखिए ये छक्का वो दिखाया जा रहा है जो उन्होंने जड़ा था। हम देखना चाहेंगे कि किस तरह LBW है। देखिए अंपायर रमीज रईस के बारे में एक बात मैं अजय आपको बताता हूँ। अंपायर रमीज रईस जब से अंपायरिंग की दुनिया में आए हैं, 100 में से 99.99% उनके डिसीजन परफेक्ट रहे और एक्यूरेसी रहे। देखिए सिद्दीक जी, अंपायरिंग सबसे कठिन जॉब है क्रिकेट के खेल में। मतलब कोई भी अंपायरिंग क्यों ना करे, गलतियां तो होती रहती है। ऐसा कोई भी अंपायर नहीं रहा है कि जिसने कभी गलती ना की हो। माइनर गलतियां उनसे हुई अभी तक। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। यहाँ पे मौका रन आउट का था, नए बैट्समैन मन्नान है। एक बात है, आज ये 5 विकेटें गिरी है, टॉप ऑर्डर चला जा चुका है, मैच में अभी भी एक्साइटमेंट है। जहां रन बॉल इक्वेशन है, 8 गेंदों में 8 रन चाहिए। भूपेश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक सिक्सर लगने के बाद कमाल की वापसी। मन्नान को ड्राइव करना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद चली गई डीप कवर में, खराब फील्डिंग, 2 रन। इंतजार कर रहे थे वहां पर गेंद आने का। एक एक रन बेशकीमती है, एक एक रन बचाने की चुनौती है। देखिए विकेट कीपर को कितने गुस्सा हो गए उस फील्डर पर। वाकई में उन्होंने थोड़ा इंतजार किया, जबकि उनको गेंद के ऊपर तेजी से जाना चाहिए था। 1 रन बचा सकते थे अपनी टीम के लिए। अंपायर फारूक बर्डी हमसे जुड़ चुके हैं। सिल्वर आर्म्स, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। राइट आर्म राउंड स्टंप्स, आगे बढ़ के टर्न कर दिया पैरों के सामने, पीछे खिलाड़ी था, 1 रन। अच्छा शॉट, चहलकदमी करते हुए ओवर समाप्त होते हुए 48। और अब आखिरी ओवर में 5 रनों की आवश्यकता है। यह है समीकरण आपकी स्क्रीन पर। 6 गेंदें और 5 रन। अच्छी स्थिति में है मैं समझता हूँ उमर 11 गोरेगांव टीम।
उनके पास थोड़े ज़्यादा चांसेस लगते हैं यहाँ से जीतने के, क्योंकि गेंदें ज़्यादा है, रन्स कम बनाने हैं। हालांकि खेल क्रिकेट का है और कई बार हम ग्रामीण क्रिकेट में ये चीज़ें देख चुके हैं कि आखिरी ओवर में लेस देन रन बॉल बल्लेबाज बना नहीं पाए हैं। लेकिन शुरुआत आखिरी ओवर की बहुत महत्वपूर्ण रहेगी रानाल टीम के लिए। पहली 2 गेंदें खासतौर पर मुझे लगता है कि एक आध विकेट या फिर 2 डॉट गेंदें भी आती है तो थोड़ा अलग दृश्य निर्माण हो सकता है मैदान में, बल्लेबाजों पर दबाव आ सकता है। देखना है कि आखिरी ओवर के लिए किसको आक्रमण पर लाया जाता है। ऐसा नहीं है अजयग्रत के मैच की जान निकल गई हो, वो जो कहते हैं ना सांस है तो आस है। जी हाँ, सांस है तो आस है, जान है तो जहान है। सिद्धेश आक्रमण पर आते हुए, बड़ी जिम्मेदारी सिद्धेश के कंधों पर। यहाँ से ये 5 रन यदि डिफेंड करते हैं तो हीरो बन जाएंगे सिद्धेश। सिंगल बचाने की अब कोशिश नज़र आ रही है। एक शॉट एक्स्ट्रा कवर पर कैचिंग पोजीशन में फील्डर नज़र आ रहा है। शॉट फाइन लेग है, शॉट थर्ड मैन है। वाइड ऑफ मिड विकेट सर्कल के अंदर खिलाड़ी रखा गया है। ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी है। एक इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर भी बाउंड्री पर खिलाड़ी नज़र आ रहा है। एक खिलाड़ी वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन रखा गया है। ऑफ साइड में देखिए बाउंड्री पर 2 खिलाड़ी है, जहाँ पर एक स्वीपर कवर और एक लॉन्ग ऑफ। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है सिद्धेश। पहली गेंद खाली चली गई है, कहानी में ट्विस्ट। यस, डॉट गेंद आने के बाद कहीं ना कहीं अब रन टू बॉल इक्वेशन है। देखिए 5 रन चाहिए, 5 गेंदें बची है और 5 ही विकेट हाथ में। लो फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, उसको ऑन साइड में लॉफ्ट करना चाहते थे, डिप होकर आ रही थी गेंद। अच्छी गेंद से शुरुआत की है सिद्धेश ने। स्ट्राइक मन्नान के पास। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। शॉट ऑफ लेंथ, इस बार हुक कर दिया है, गजब का स्ट्रोक। गेंद सीमा रेखा के बाहर। देखना है 4 या 6, 4 रन स्कोर्स लेवल होते हुए इस चौके के साथ। यहाँ से अब उमर 11 गोरेगांव मैच नहीं हार सकती। ये हो सकता है कि 4 गेंदों में आप 4 डॉट करे, विकेट ले तो सुपर ओवर हो सकता है। जब आपके पास सिद्दीक जी ज़्यादा गति नहीं है तो फिर आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी क्यों करते हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने कई गेंदबाजों को देखा है, खासतौर पर ग्रामीण क्रिकेट में, यहाँ तक कि भिवंडी के सिटी क्रिकेट में भी ये नज़ारा देखने को मिलता है। काफ़ी समय मिलता है बैट्समैन को खेलने के लिए। फिर से शॉट ऑफ लेंथ और इस बार काफ़ी फाइन खेल दिया है। 4 रन और मिलेंगे और इसके साथ ही ये मुकाबला जीत लिया है उमर 11 गोरेगांव टीम ने। मैच विनिंग स्ट्रोक खेला है मन्नान ने। कॉन्ग्रेचुलेशन उमर 11 गोरेगांव, हार्ड लक रानाल। चलते हैं प्राइज सेरेमनी की तरफ। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम प्रेजेंटेशन बॉक्स में हैं। मेरे साथ अजय गरज जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे तमाम स्पॉन्सर को हम थैंक्स कहेंगे। अजय, जिस तरह आसमान में बादल छाए हुए हैं उस तरह हमारे तमाम स्पॉन्सर बाली ट्रॉफी में छाए हुए हैं। थैंक्स टू 70-70 तारीफ सैयद साहब। रोकड़ा रास्ता, मांगीलाल पालीवाल का पैसे कमाने का रोकड़ा रास्ता, जिन्होंने हमें ऑल इंडिया ओपन फर्स्ट प्राइज़ स्पॉन्सर किया है, जिसकी शुरुआत शाम में होने जा रही है ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट की। बहुत धन्यवाद मांगीलाल जी। AA भारत गैस, असफर बोलिंजकर। कमर्शियल गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह और जावेद दलवी साहब। टॉस बॉक्स के लिए आपका शुक्रिया। स्मार्ट इंटरप्राइजेस
आपका विशेष धन्यवाद। जुनैद पटेल मक्की पटेल भाइयों की एवन जोड़ी फर्स्ट प्राइज भिवंडी सिटी स्पॉन्सर, बहुत शुक्रिया। नाफेला टूर्स एंड ट्रैवल्स, कश्मीर हो या कन्याकुमारी तक आपको कहीं भी जाना है, नाफेला टूर से जाइए। मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमिन, आपका शुक्रिया। फर्स्ट प्राइज ग्रामीण को स्पॉन्सर किया है ग्रामीण सम्राट सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा ने, आपका विशेष धन्यवाद। आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट रजी कुमारी गैसुद्दीन शेख, आपका शुक्रिया। शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर मिस्टर राहुल गुप्ता जी, आपका विशेष धन्यवाद। अब्दुल रहमान जहरोमी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, आपका शुक्रिया। फुल टॉस बॉल्स के लिए अली असगर साहब, आपका शुक्रिया। भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल एंड धनेश कुक से विशेष धन्यवाद। कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, आपके बच्चों का जहाँ पे फ्यूचर हो, आपका शुक्रिया। विवेक पाटिल सुजीत पाटिल खंडवाल, सेकेंड प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। रुपेश जादव डोले, थर्ड प्राइज ग्रामीण, विशेष धन्यवाद। अज्जू पटेल अर्जोली, फोर्थ प्राइज ग्रामीण, आपका शुक्रिया। सूरत थोड़ाट, विशेष धन्यवाद। बेस्ट बैट्समैन 40+ वॉशिंग मशीन। इरफान बूढ़े साहब मापोली की मशहूर शख्सियत, प्लेस पवेलियन के लिए आपका शुक्रिया। फरहान पटेल मापोली की शान, प्लेस पवेलियन के लिए आपका शुक्रिया। टाइगर ऑफ टेमगढ़ सतीश चौधरी विजय चौधरी, विशेष धन्यवाद। अरुण भोईर जी फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर, जिला परिषद सदस्य भी हैं, विशेष धन्यवाद। निदा मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल रोशनबाग, अकरम बाम्बूवाला साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यूनिक मोबाइल के लिए यूनिक कवर केस मोबाइल शॉप दबरेज शेख, आपका शुक्रिया। रॉयल मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान अजीज अंसारी, आपका शुक्रिया। खाने का एक ही मरकज़ मोहम्मद अली दिल्ली दरबार ढाबा बाईपास नासिक रोड, जुबैर मेमन साहब और मोहम्मद अली, आपका शुक्रिया। नियर शामियाना ढाबा करसन फुलोरे राजा मानुस, आपका विशेष धन्यवाद। सुभाष ठाकरे जी, आपका विशेष धन्यवाद। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर डी सकारिया को। डी सकारिया लाहौटी कंपाउंड सूट शेरवानी कुर्ता, डी सकारिया जो आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाए। मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी के स्पॉन्सर है एक्रिलिक आर्ट 2, आर्ट हो तो एक्रिलिक आर्ट 2 जैसा हो। आतिक पलन भाई, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस बाली ट्रॉफी 2022 के ड्रेस स्पॉन्सर है बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर दायरन सोरगे साहब, वीरेन सोरगे साहब और विराज सोरगे साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एसके स्पोर्ट्स मापोली के शादाब खुदकर साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं, उनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के तौर पर कैप स्पॉन्सर की गई है। साथ में मिसेस रूपल निमेश शाह मैडम का भी हम थैंक्स यहाँ पर कहना चाहेंगे, उनको शुक्रिया कहना चाहेंगे, उन्होंने बाइक स्पॉन्सर की है बाली ट्रॉफी 2022 के लिए, थैंक यू सो मच। पिलो स्पॉन्सर है गौरी फॉर्म सेंटर के प्रोप्राइटर महबूब गौरी। साथ में कपिल पाटिल फाउंडेशन जिनका अच्छा सहयोग हमें मिला है, माननीय नामदार कपिल जी पाटिल साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं। O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर के लिए शाहिद पापा और फैयाज अंसारी साहब को हम थैंक्स कहते हैं। हम थैंक्स कहना चाहेंगे A1 चिकन सेंटर के आतिक भाई को, चिकन हो तो A1 चिकन हो। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे एडवाइस फ्यूचर सॉल्यूशंस को। ओवरसीज़ में एजुकेशन हो या फिर आपको जॉब करनी हो तो जाइएगा एडवाइस फ्यूचर सॉल्यूशन के पास, जिन्होंने फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर किए हैं इस टूर्नामेंट में। प्रोप्राइटर है ताबिर जैरूमी, थैंक यू सो मच। रॉयल मोटर्स के प्रोप्राइटर अफजल सैयद भाई को भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। साथ में प्रभाग क्रमांक 4 के सभापति इरफान हदीस अंसारी साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं उनके सहयोग के लिए। इस टूर्नामेंट में टॉस सेरेमनी में हम टॉस विनिंग कैप्टन को बैग दे रहे हैं रोलेक्स मेडिकेयर की ओर से, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। फहद दलवी साहब और मनसब मुल्ला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियल स्टील ट्रेडर्स और रियल स्पोर्ट्स क्लब के वसीम भाई अंसारी, जिनकी ओर से टॉस सेरेमनी में टॉस विनिंग कैप्टन को कैप दिए जा रहे हैं, उनका भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं। बाली ट्रॉफी 2022 के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोप्राइटर सलमान भुजे साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू मिस्टर अमिदुज्जमा अंसारी फॉर स्पॉन्सरिंग द थर्ड प्राइज फॉर भिवंडी सिटी, एंड वी वुड लाइक टू थैंक मिस्टर गुलाम साबिर अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स, थैंक यू सो मच। स्टेलर ऑटो मोटर्स के प्रोप्राइटर आरिफ मोमिन साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं। शेरू कैटरर्स को भी हम थैंक्स कहते हैं। नवाब स्पोर्ट्स के नूरुल शेख साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट चोचास अखाड़ा, आपको यदि फिटनेस बनानी है तो जाइएगा
चोशाज अखाड़ा में। थैंक यू सो मच टू ऑल द स्पॉन्सर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ बाली ट्रॉफी 2022 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अल्ताफ बाली सर एंड पायनियर स्पोर्ट्स क्लब। आइए अब प्रेजेंटेशन बॉक्स में हम इनवाइट करते हैं हमारे मेहमानों को। मैं आवाज़ देना चाहूँगा आफान बुबेरे, फरजीन बुबेरे, अकील बुबेरे, सुफियान बुबेरे, फौजान खरबे, आदित्य शेट्टे और सऊद खतीब साहब, इन सब से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन से जुड़ जाना है। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। बाली ट्रॉफी 2022 का 9वां दिन, दूसरा मुकाबला थोड़ी देर पहले यहाँ पर समाप्त हुआ है। ग्रामीण पुल का मैच था जिसको जीता उमर 11 वांगनी गोरेगांव टीम ने। विलास स्मृति राहनाल टीम को उन्होंने परास्त किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। तो अब हम देने जा रहे हैं कैच ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स। कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर्ड बाय गौरी फॉर्म सेंटर महबूब गौरी एंड अवार्ड्स गोज टू Catch of the match award goes to Kaunen from Umar 11 Goregaon. आइए आपको ऊपर आना है। कैच ऑफ द मैच और रमज़ान शेख साहब के हाथों से ये अवार्ड हम आपको दे रहे हैं। पीलो अजय चलते हैं वो इनाम जिसे पाने की हर एक की जुस्तजू है, बाली ट्रॉफी का मैन ऑफ द मैच एंड अवार्ड्स गोज टू Faisal Sheikh from Umar 11 Goregaon for his splendid all-rounder performance, 21 runs with the bat and 3 wickets with the ball. आइए सबसे पहले हम आपको हमारे फौजान खरबे के हाथों से पायनियर स्पॉन्सर एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। आफान, इसके बाद आफान बुबेरे साहब आपको A1 सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल लाखेवली का A1 गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। फरजीन बुबेरे साहब आपको डॉक्टर तौसीफ शेख स्पॉन्सर मापोली के गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। और अब अकील बुबेरे के हाथों से हम आपको शिव शंकर जूस सेंटर स्पॉन्सर ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। रमज़ान शेख साहब से रिक्वेस्ट है कि SK स्पोर्ट स्पॉन्सर शादाब कोतकर ये कैप आपको पहनाना है। फिर फौजान खरबे से कहूँगा कि स्मार्ट बनने का एक ही नाम डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड। अब ZP सदस्य अरुण भोईर साहब और ताबिर जैरूमी स्पॉन्सर फ्रूट बास्केट देने जा रहे हैं पायनियर के एक्स कैप्टन सऊद खतीब जी। सऊद खतीब बहुत फेमस। आखिर में पल्लन भाई स्पॉन्सर एक्रेलिक आर्ट 2 का नमूना ये ट्रॉफी दे रहे हैं आदित्य शेट्टे साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। बहुत शुक्रिया। Thank you so much to all our dignitaries. फैसल कम फॉरवर्ड प्लीज, आपको आना है। फैसल, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये मैन ऑफ द मैच। पहला मैच बाली ट्रॉफी का, आपको पहली बार मौका मिला बाली ट्रॉफी में खेलने का और पहले ही मैच में आप मैन ऑफ द मैच बने हो, कैसा फील कर रहे हो? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और उसके बाद अल्ताफ भाई का जिन्होंने हमें खेलने का मौका दिया यहाँ पर। और हमने पहले ही प्लान किया था कि आज अपना 100% देना, 100 नहीं 101% अपना देना है यहाँ पर, और वो हम लोग सब ने किया, पूरे टीम ने सपोर्ट किया, इसलिए हो गया सब। देखिए फैसल, बॉलिंग तो अच्छी भी है लेकिन आपकी जो बल्लेबाजी है उसमें बहुत सारी खामियां रही। आपको अगर हम निकाल देते, बाकी बल्लेबाजों ने फुटवर्क की भी बहुत कमी रही, लैक ऑफ फुटवर्क भी देखा हमने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूछना चाहता हूँ कि क्या डिफरेंस महसूस किया है भिवंडी के क्रिकेट में और आप तरफ के क्रिकेट में? डिफरेंस तो बस बॉलिंग का ही लगा थोड़ा। हमें लगा भिवंडी के बॉलर ज़्यादा कटर होते हैं, ऑफ कट मारेंगे, लेग कट मारेंगे, लेकिन इतना हमें देखने नहीं मिला अभी तक। इंशाल्लाह आगे भी होगा तो हम फेस करेंगे। नहीं, आगे बहुत कुछ देखने मिलेगा, आगे बड़े बड़े चैलेंज रहेंगे। बहरहाल आपको मुबारक मैन ऑफ द मैच। तो ये थे फैसल शेख मैन ऑफ द मैच।
चलते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में गोल्डी